Hello everybody, welcome to 9th class mathematics. Today we will discuss about chapter number 6, that is lines and angles. आज है डे 39, फटाफट से स्टार्ट करेंगे. डे 39 9th क्लास मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 6 का आज पहला दिन है. ये वाला चैप्टर काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, आपको मज़ा आने वाला है. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन कह रहा है, इन चैप्टर 5 यू हैव स्टडीड दैट अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही था कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होंगे. ठीक है, और इसमें आगे लिखा यू हैव ऑल्सो स्टडीड सम एक्सियम्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सियम्स यू प्रूव्ड सम अदर स्टेटमेंट्स. हाँ, मैंने आपको बताया कि एक्सियम्स क्या होते हैं. एक्सियम्स होते हैं आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. ट्रू है बस, उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती हमें. In this chapter, you will study the properties of the angles formed when two lines intersect each other, and also the properties of the angles formed when a line intersect two or more parallel lines at distinct points. और आगे लिखा है इसमें, further you will use these properties to prove some statement using deductive reasoning. बता चुका हूँ deductive reasoning क्या होती है. ठीक है, 5th chapter देख लेना. You have already verified these statements through some एक्टिविटीज़ इन द अर्लियर क्लासेस. ठीक है, तो अब हम कुल मिला के एंगल्स और लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक हो तो आप इसे पढ़ लेना. ठीक है, काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई है, तो मैं आपको डायरेक्ट ले जाना पसंद करूँगा. ठीक है, ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हो. तो डायरेक्ट आते हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस. अब देखो ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है रिकॉल दैट अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका, जिसका 2 एंड पॉइंट हो. ठीक है, जैसे ये आपका क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है, आगे कह रहा है एंड अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे. ठीक है, मतलब केवल एक एंड पॉइंट हो उसे बोलते हैं हम रे. ठीक है, ये होगी आपकी रे ए बी. और बाकी इसमें लिखा है कि लाइन सेगमेंट को, अगर कोई लाइन सेगमेंट ए भी है तो उसे ऐसे डिनोट करते हैं, और रे को ऐसे करते हैं, और जो अगर लाइन हुई लाइन को ऐसे करते हैं. ठीक है, ये 3 डिनोटेशन होते हैं इनके. ठीक है, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये हो गया आपका रे, और ये हो गया आपकी लाइन. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. तो ऐसे इन्हें डिनोट करते हैं. इन्होंने आगे लिखा है हाउएवर वी विल नॉट यूज दिस सिंबल्स एंड विल डिनोट द लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी, लेंथ ए बी एंड लाइन ए बी बाय द सेम सिंबल ए बी. ठीक है, इन्होंने कहा अगर हमें डिनोट करना होगा तो हम ऐसे डिनोट नहीं करेंगे. इन्होंने कहा हम ऐसे करेंगे, हम लिख देंगे लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी. ठीक है, ऐसे लिख देंगे, आप समझ गए होंगे. जैसे ये रे बी ए बी हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया, और ऐसे लिख देंगे लाइन ए बी. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. ठीक है, तो ये लिखा हुआ था इसमें. अब आगे पढ़ते हैं. इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, सर कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, बन जा, ठीक है, लाइन है, उसमें अगर आपके 3 पॉइंट्स जो है 1 2 3 और मोर भी हो सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स हुए जो आपके, इनको अगर हम नाम दें ए बी सी डी, तो ये सारे आपके कोलिनियर पॉइंट्स हुए. अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज दे आर क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, अब देखो आगे लिखा है इन्होंने, रिकॉल दैट एन एंगल इज फाउंड व्हेन टू रेज originated from the same endpoint. The ray making an angle are called the arms of the angle, and the point is called the vertex of the angle. You have studied different type of angles such as acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle in earlier classes. ठीक है, तो उसका कहने का क्या मतलब है,
अगर आप एक पॉइंट से, इसे मिटाता हूँ जरा, ठीक है, एक पॉइंट से अगर आप दो रे ओरिजिनेट करो, ठीक है, ये देखो जैसे मैंने दो रे ओरिजिनेट, तो आपका एंगल बन जाता है, ये देख रहे हो, ये क्या होता है आपका एंगल, ठीक है। ये जो एंड पॉइंट होता है इसे वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये एंड पॉइंट हुआ आपका, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो दो रे हुई इन्हें बोलते हैं हम आर्म, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, यही लिखी हुई थी यहाँ पे बातें। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एंगल्स दे रखे हैं जो कि आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहला एक्यूट एंगल आपको पता ही होगा, 90 डिग्री से अगर लेस है तो एंगल आपका एक्यूट एंगल होता है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अगर एंगल आपका 90 डिग्री का है तो उसे बोलते हैं हम राइट एंगल। अगर आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है तो उसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल की बात करी जाए तो लाइन पे बनता है जो एंगल स्ट्रेट बिल्कुल, वो होता है आपका 180 डिग्री का। और रिफ्लेक्स एंगल में हम देखते हैं एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जैसे मान लो यही है आपका, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो ये पीछे से आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्होंने पूरा गोला बना दिया तो हम मिटा देंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है, वही मैंने बता दिया। इसमें लिख रहा है आगे नई बात है, फर्दर टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, अगर दो एंगल ऐसे हैं जिनका जो सम है वो आपका 90 डिग्री हो तो उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर सम 180 डिग्री हो गया तो उन्हें बोल देंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, इन द अर्लियर क्लासेस। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लिखा है टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स आर्म, ठीक है। देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इस फिगर को देखो, ठीक है। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको बोलते हैं इसे कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पर कॉमन वर्टेक्स, ये हुई आपकी कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। सबसे पहला एंगल आपका एंगल ए बी डी, ये देखो ये वाला ए बी डी, ये वाला एंगल। फिर एक और एंगल बना एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल है, ये इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है, ये देख रहे हो, ये वाला आर्म है जो वो है कॉमन आपका, ये है आपका कॉमन आर्म, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन आर्म, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर दो एंगल में कॉमन आर्म है, ये आपके एडजेसेंट एंगल हुए। और एक और ख़ास बात बोली थी उन्होंने, क्या बोली थी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉमन आर्म कैसे है, ठीक है, एंगल कौन कौन से हुए, और आपने वो भी देख लिया कॉमन वर्टेक्स। अब देखो उन्होंने कहा था कि जो अनकॉमन आर्म है, मतलब ये वाली अनकॉमन है ना, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमन आर्म के मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, जैसे ये वाली इस डायरेक्शन में, ये वाली इस डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है आपका एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये सब अच्छे तरह समझ लो अभी, क्योंकि आगे इन सब का यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो एक और मेन बात है जो उससे पता चलती है, वो देखो एक बार ज़रा गौर से। मैं अब बात करूँगा एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल, ठीक है। देखो क्या इस पूरे एंगल को मैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू इन दोनों एडजेसेंट एंगल के सम के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो कॉमन सेंस है, आपको देख के ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये और बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नई बात है इसमें। इफ़ द नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी, जो कि आप ऊपर देख सकते हो, ये बी ए वाला, ठीक है, और ये बी सी, बी ए एंड बी सी इन फिगर 6.2 फॉर्म अ लाइन देन इट विल लुक लाइक फिगर, मतलब ठीक है, इसे छोड़ो। हाँ, अब इसका कहने का मतलब है कि मान लो ये जो आपके एंगल थे ना, इसे आपने लाइन बना दिया, अनकॉमन आर्म थे ये वाले एंगल नहीं, ये जो अनकॉमन आर्म थे आपने इसे एक लाइन बना दिया, तो जो आपका एंगल है कुछ इस तरह दिखेगा, होंगे ये आपके, ये आपका क्या है एडजेसेंट एंगल, ये है,
पर अब ये जो दोनों एंगल होंगे ना, इन दोनों एंगल को कहा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे बन रहे हैं आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट कह सकते हो अपनी ओर से कि अगर आपका जो एक लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब एक लाइन पे अगर आपकी एक, कहाँ गया, अगर एक लाइन पे अगर आपकी एक रे हो, इस एक लाइन पे आपकी क्या हो, एक रे, तो बनने वाले एडजेसेंट एंगल उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है लाइन पे आपका क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। देखो ये आगे है, ये आपका देखते ही पता चल रहा है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये आपका एक एक्सियम है। देखो लिखा होगा आगे, अभी बताऊंगा मैं आगे ना, तो अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसकी एक्सियम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी समझ लो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने क्या कहा, अगर एक लाइन है उस पर आपने एक रे को खड़ा किया, ठीक है, तो जो बनेंगे आपके एडजेसेंट एंगल उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये तो देख के पता चल रहा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है ये कंप्लीट कितना होगा, 180 तो होगा, ठीक है। ये आगे एक एक्सियम है, उसे देख के बताएंगे फिर। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है यू मे ऑल्सो रिकॉल द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है आपका, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो जो आपका ये एंगल बने ये वाले, ठीक है, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। ऐसे ही ये वाला और ये वाला एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, और ये दोनों इक्वल होते हैं। अभी हम प्रूफ करेंगे आगे, ध्यान से सुनो, अभी हम प्रूफ करेंगे इन्हें। आसान है, कैसे प्रूफ करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, चलो यहीं समझा देता हूँ, वैसे आगे और समझाऊंगा। देखो अभी एक एग्जाम आगे पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है कि लाइन पे अगर आपके जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, जो मैं बता चुका हूँ। तो एक बार इस वाली लाइन को देखो, ठीक है, तो ये दोनों एंगल होंगे, ये क्या होंगे आपके एडजेसेंट एंगल होंगे, इनका सम क्या होगा 180। मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 एंगल लगा देता हूँ, एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अब इस वाली लाइन को देखो, मैं पिछले वाली लाइन को मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये 2 ही रहने देता हूँ, 1 2, ये 3 था मान लो, ठीक है, ये देख रहे हो इस वाली लाइन में, और ये भी इनका सम भी क्या होगा आपका 180 होना है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं एंगल 1 + एंगल 3 = 180। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या, ठीक है। अब देखो ये दोनों 180 के इक्वल है, तो आपने यूक्लिड की अभिगृत या सॉरी अभिगृत नहीं, यूक्लिड की एक्सियम, अभिगृत हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड की एक्सियम 1 थी आपकी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये दोनों सेम है उसके, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे, एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 1 + एंगल 3। और यहाँ पे आप देखोगे हम इसे इधर से इधर काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट है आपका यूक्लिड की एक्सियम 3, जो कि कहती है आपकी इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था चैप्टर 5 अच्छी तरह कर लेना। यहाँ से आपको एंगल 2 = एंगल 3 मिला, तो आप देख सकते हो एंगल 2 कौन सा था, एंगल 2 था आपका ये वाला, और एंगल 3 था वो वाला। तो पता चला आपको कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वैसे आगे प्रूफ करना है, अब आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। देखो ये वाले एंगल तो इक्वल है, ये वाले भी होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आगे है, आगे लिखा है इन्होंने इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब जो एक दूसरे को काट रही है, कॉमन सेंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को आप पैरेलल लाइंस भी कहते हो, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो आपकी लाइन पी क्यू है वो आर एस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, या ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पी क्यू और आर एस, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी सेम है, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर द इक्वल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है लीनियर सॉरी पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ एंगल्स। इन सेक्शन 6.2 यू हैव लर्नड द डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द पेयर एंगल्स सच एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये सब पढ़ लिया हमने, अभी अभी पढ़े, ठीक है। इसमें लिखा है कैन यू थिंक सम रिलेशन बिटवीन दिस एंगल्स। नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है।
अब ये कुछ रिलेशंस के बारे में बताएगा हमें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे ये आपके 180 डिग्री के होंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये आपके एडजेसेंट एंगल हुए ये दोनों, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन एडजेसेंट एंगल जो लाइन पे बनता है उन्हें बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये भी बात करी थी हमने ऊपर अभी, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था 180 डिग्री के, तो दोबारा नहीं बताएंगे। अब हम सीधा एक्सियम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सियम 6.1 वो कह रही है आपसे, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। ये वही बात है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि एक्सियम को हम प्रूफ नहीं करते, ये आपका ट्रुथ होती है। प्रूफ हमेशा थ्योरम्स को किया जाता है, ठीक है। तो वही बात कही इसने, ये कहा इसने आपसे, अगर कोई एडजेसेंट एंगल आपका, ये देखो इसने कहा रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक रे आपकी वो लाइन पे ऐसे स्टैंड हुई, तो ये जो एंगल बने आपके एडजेसेंट एंगल, मान लो ये 1 है ये 2 है, ठीक है। सही से बना देता हूँ मैं एक बार, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वही बात लिखी है इन्होंने। अब यहाँ पे और लिखा, रिकॉल दैट व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। देखो अगर हम इसका रिवर्स लिखें, ठीक है, ये तो आपका क्या है, आपका ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर हम इसका रिवर्स देखें, ठीक है, तो ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द, ठीक है। सिंपल बात बस यहीं तक खत्म है, दैट इज द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो आपके नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो आपकी क्या होगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, एक लाइन बनाएगी, ठीक है। इतना बताने की जरूरत, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये बता चुका हूँ कई बार अभी मैं। अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें पढ़ना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ एडजेसेंट एंगल्स विथ डिफरेंट मेजर्स, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारे एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। डिफरेंट मेजर्स के हैं, जो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है बस वो एडजेसेंट एंगल है बस, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है। अब आगे देखते हैं एग्जाम 6.2। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन, ठीक है। मतलब जो उसका रिवर्स स्टेटमेंट था एक्सियम 6.1 का, वही आपका रिवर्स स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। रिवर्स क्या, सेम है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये भी ट्रूथ है, आपको बता चुका हूँ मैं कि अगर आपके एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वही बता चुका हूँ, ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों एग्जाम को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। ध्यान रखना, फॉर ऑब्वियस रीजन द टू एग्जाम्स अबव टुगेदर इज कॉल्ड लीनियर पेयर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये दोनों आपकी एग्जाम क्या थी, यूनिवर्सल ट्रुथ थी, इसे हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे थ्योरम 6.1। अब देखो वो मैंने आपको ऊपर समझाया अभी कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अभी ऊपर मैंने आपको बताया, यहीं पे एक और बार देखते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो आप एक बार इस लाइन को देखो, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल बना ये आपका 180 का हो गया। आप सीधी लाइन बनाना, ठीक है, मेरे तो थोड़ी टेढ़ी होगी शायद, आप सीधी बनाना, ठीक है। ये 180 होगा, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और अब इसको मिटा देते हैं, अब दूसरे वाले को देखेंगे। क्या था ये आपका 1 2 3 4। अब देखो ये वाली देखो लाइन, इस लाइन को आपको देख के क्या पता चला कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जब आपने देखा और आपको पता है यूक्लिड की एक्सियम 1 कहती है कि अगर ये दोनों एक ही चीज़ के इक्वल हुए तो आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा आपकी, क्योंकि यूक्लिड की एक्सियम 3 कहती है कि अगर हम इक्वल में से इक्वल घटाए तो हमें जो मिलेगा वो इक्वल ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम जियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जियोमेट्री में हम यूक्लिड का ज़्यादा यूज़ करेंगे, और आपको पता ही है अभी हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री देख रहे हैं, ठीक है।
भले ही थोड़ी बहुत यूक्लिड से अलग हो इसमें, जैसा कि यूक्लिड के चैप्टर में भी लिखा था लास्ट में कि अब आप आने वाले चैप्टर्स में यूक्लिडीय ज्योमेट्री पढ़ोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम थ्योरम हो, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, वही बात हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिल गया, इसे मिटाते एक बार, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल है। ऐसे ही आप इन दोनों के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, एंगल 4 और 2 ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसे, ये लिखा हुआ है सब यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 कह रहा है इन फिगर 6.9 लाइन्स PQ and RS intersect each other at the point O if एंगल POR एंड एंगल ROQ का रेशियो दे रखा है 5:7। फाइंड ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स को फाइंड करो। तो दो एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल तो सेम होंगे, ऐसे ही ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो केवल आप दो एंगल फाइंड आउट कर लो, या तो ये वाला कर लो या ये वाला, मतलब इन दो को फाइंड आउट कर लो या इन दो को। ठीक है, आपकी इच्छा, आप किसी भी कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, लिखा हुआ तो इसमें है ही, वैसे भी उदाहरण है ये, क्योंकि आपका देखो आपको किस किस एंगल का रेशियो दे रखा है। आपको दे रखा है POR और ROQ, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ROQ ये वाला एंगल, इसका रेशियो दे रखा है आपको 5:7। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, POR अपॉन PQR, नहीं P नहीं, ROQ एंगल है दोनों, इज इक्वल टू 5/7। कोई समस्या, क्योंकि हम रेशियो को ऐसा लिख सकते हैं आसानी से। और आपको पता चला है कि ये आपका एक लाइन पे है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, मैं एक और लाइन लिख सकता हूँ, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि लाइन पे जो आपका स्ट्रेट एंगल बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप एक एंगल निकाल लो, आपका दूसरा एंगल भी निकल ही जाएगा। तो आप यहाँ से ROQ को उधर भेजो, तो आपको ऐसे मिल जाएगा एंगल POR, क्योंकि ROQ यहाँ पर क्या है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 5 एंगल ROQ अपॉन 7। अब आपको इस वैल्यू को इसमें रख देना है। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको मिलेगा 5 एंगल ROQ अपॉन 7 प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक बार के लिए इन सभी को मिटा देता हूँ, नीचे वालों को समझना है आपको, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि आपका एक फ्रैक्शन टाइप का बन गया। फ्रैक्शन को सॉल्व करना काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके नया डिनोमिनेटर बनाया, फिर क्रॉस बनाया, ऑपरेटर है जो बीच में, उसे ऑपरेटर को ऑपरेटर रहने दिया। 5 एंगल ROQ बन जा, 5 एंगल ROQ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा। अब 7 की जब एंगल ROQ से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एंगल ROQ बन जाएगा आपका। आप यहाँ देख सकते हो इज इक्वल टू में, ये आपको क्या मिल गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 7 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और आपको क्या मिलने वाला है, और ये 5 और 7 आपके 12 एंगल ROQ हो जाएंगे। 12 एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7। अब ये 12 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 12। तो यहाँ से जब आप काटोगे तो ये 15 टाइम में कटेगा, और 15 7 जाता है 105। तो आपको एंगल ROQ क्या मिल गया, 105 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपका एंगल ROQ 105 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल POS भी आपका 105 डिग्री होगा। ठीक है, अब ROQ आपको क्या मिल गया, 105 डिग्री। अब देखो इसे कहाँ रखो, इसे देखो, इसे यहाँ पे रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल POR। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो एंगल POR प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल POR इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री में दोनों। और जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर 75। ठीक है, तो ये 75 होगा, तो ये भी आपका 75 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 अगली वीडियो में देखेंगे, साथ ही एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। वीडियो देखने धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।